For God's sake, रुक जा बेटा, stop it! मुझे बस इसकी परवाह है, और मेरे और इसके रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे मार डालूंगा। कितनी प्यारी लग रही है ना माँ? ये देखिए माँ, खुले वाले में कितनी खूबसूरत लगती है। और ये देखिए पिंक कलर कितना अच्छा लगता है इसमें। ये देखिए माँ, इसकी कितनी सारी तस्वीरें यहाँ पे। माँ, इसकी मुस्कुराती नहीं है, लेकिन जब इस घर में आएगी ना तो ये खुल के मुस्कुराएगी। माँ, क्या वो आपको लड़की पसंद नहीं आई? माँ ये देखिए कितनी सुंदर है, कितनी भोली है। हाँ बेटा, बहुत सुंदर है, मुझे पसंद है। लेकिन माँ, रिकी मेरी दीवानगी को पूरी नहीं होने देगा। वो मेरे सपने के बीच आ रहा है। आपको याद है जब आप पार्टी में जाया करती थी तो रिकी डर जाता था, उसे मैं अपने पास लेके आता था या उसे गोद में सुलाता था। कुछ नहीं होगा तुझे, तेरा भाई है ना तेरे पास। उसे कहता था माँ वापस आएगी ना तो तेरे लिए चॉकलेट, फ्रूट्स, सब खिलौने लेके आएगी तेरे लिए। मैंने उसे कहा था सब माँ, उसका पूरा ख्याल रखा था। मैं उसे इतना प्यार करता था, और मैं उसे अब भी करता हूँ माँ। लेकिन वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है माँ? वो समझ क्यों नहीं रहा कि मैं इंदिरा के बगैर नहीं जी पाऊंगा। मुझे मेरी जिंदगी चाहिए माँ, मुझे मेरी जिंदगी चाहिए माँ। आप कुछ भी कीजिए, आप जाइए उस लड़की के पास, उसे समझाइए, उसे कहिए कि रिकी सिर्फ सैम की, इंदिरा सिर्फ सैम की होगी और किसी की नहीं। माँ उसे समझाइए माँ, वो मेरा भाई है, वो बात समझ ही नहीं रहा है माँ मेरी। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए, आप कीजिए, आप करेगी ना ऐसा माँ? मुझे बोलिए आप। हाँ बेटा, इंदिरा को भी समझाइए कि मैं उसे बहुत खुश रखूंगा माँ। मैं उसे जिंदगी में कोई दुख नहीं आने दूंगा माँ। तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं अभी जाके उससे बात करूंगी। पर तू सोचा बेटा, चल बच्चा, चल उठ जा मेरा राजा, चल। मैं अभी जाऊंगी, मैं अभी जाऊंगी। इंदिरा को मेरी, हाँ, बस अभी तो सो जा। मुझे इंदिरा चाहिए माँ। सो जा बेटा, सो जा, माँ सब ठीक। इंदिरा शर्मा उर्फ हिटलर दीदी, तुझे अब मेरे लाडले की होना ही पड़ेगा, लेकिन एक बहू की हैसियत से नहीं, बल्कि उस खिलौने की तरह जिसे पाने के लिए बच्चा जिद किया करता है। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, पर अपने जिद्दी बेटे को इंदिरा नाम का खिलौना मैं जरूर दिलवाऊंगी। मुझे ना ही कोई सवाल जवाब करनी है और ना फालतू की बहसबाजी चाहिए। चुपचाप अपना सामान बांधिए और इस घर से दफा हो जाइए। यहाँ बड़ा भोला बन रहा था और वहां जाकर इसे सब बोल दिया। तुझे तो मैं खबरदार जो इसे हाथ पे लगाए तो
वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे बाप हैं। कौन सा बाप अपने बेटी को टॉर्चर सहने के लिए लॉकअप में बंद करवाता है? आप ही थे ना वो, जो बचपन में मुझे राजकुमारी राजकुमारी कहते थकते नहीं थे। आप ही थे ना वो इंद्र शर्मा जी, जो मुझे राजकुमारी राक्षस की कहानियां सुनाया करते थे। मुझे नहीं पता था कि वो राक्षस आप निकलेंगे। बचपन में जब मैं बीमार हुआ करती थी तो आप काम पर नहीं जाते थे, और एक छोटी सी खरोच आती थी तो आपकी आंखों में आंसू होते थे, आप सह नहीं सकते थे। और आज ये देखिए, ये दिख रहा है, ये जख्म इंद्र शर्मा जी, ये सब आपकी बदौलत से मुझे दी गई है। इन जख्मों से मुझे उतना दर्द नहीं हो रहा जितना दर्द आपने मुझे दिया है। एक पत्थर दिल इंसान से मैं क्या बात कर रही हूं? जी तो चाहता है कि सबके सामने आपको जलील करूं, बेइज्जत कर दूं, लेकिन नहीं। क्या करूं? बेटी हूं ना आपकी, बेटियों को ये शोभा नहीं देता। ओह सॉरी, आप तो बेटी नाम का शब्द भी भूल चुके हैं, है ना? तो बेहतर ये होगा कि अपना सामान पकड़िए और चुपचाप मेरे घर से निकल जाइए। आउट। इंदिरा, इन्हें कहां जाने को कह रही है तू? छोड़ दे इंदिरा, छोड़ दे इन्हें, छोड़ दे, भगवान के लिए छोड़ दे। अरे इंदिरा, इंदिरा छोड़, क्या नाटक कर रही है तू? अरे छोड़ दे, खोल दे दरवाजा। अपने बाप के साथ कैसे पेश आते हैं, ये तमीज भी भूल गई तू? इनसे कहना कि मेरे घर के आसपास भी न फटके, और आइंदा ऐसी गंदी मछली को मेरा घर गंदा करने के लिए भेजा तो तुम्हारी भी खैर नहीं। तुम बोका रे इंद्र शर्मा, बोका। एक काम तुमसे ठीक से नहीं हो सका। तुम चोरी किया कैसे पता लगा सबको, बोलो तो। अरे ये है ना इसका यार ऋषि दीवान। ओ माँ, ये भी इधर है। चलो चलो इंद्र शर्मा। चलो।
बेटा तू इसके झांसे में मत आ। इस डायन ने पहले तुझे अपने जाल में फंसाया और फिर तेरे भाई को, और तू चुपचाप खड़ा देखता रहा, इसका साथ देता रहा। इस 2 टके की लड़की ने तेरे भाई पे ऐसा जादू किया है कि वो दीवाना हो गया है। दिन रात इसके नाम की माला जपता रहता है। बेटा अपने भाई की खातिर तुझे पीछे हटना होगा। कह दे इसे जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं। इसे बस एक रात के लिए मेरे बेटे की जिद पूरी करनी होगी। भाई कैसी घटिया बातें कर रही हैं आप। घटिया है तो घटिया रहे, पर ये उसकी जिद है। खबरदार माँ, अगर मकान मालकिन जी को कुछ अपनी मां को खबरदार करने से पहले जरा ये तो सोच ले, तू जिस लड़की के लिए अपनी मां से लड़ने के लिए तैयार है वो खुद कितनी घटिया है। इन गंदी गलियों में पली है। ऐसी लड़कियां अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उनसे अपना मतलब निकलवाती है। जरा आंखें खोल कर देख बेटा, इसने कैसे तुम दोनों भाइयों पर एक साथ जादू कर दिया है और तुम्हें भनक तक नहीं लगी। लेकिन बस अब बहुत हो गया, तू अभी इसे छोड़ दे और मेरे साथ वापस घर चल। मैं बीती सारी बातें भुलाकर तेरे पापा से भी तेरी सुलह करा दूंगी। समीर भी अपनी जिद पूरी कर लेगा तो ठीक हो जाएगा। बेटा मैं तुझे अपनी गलती सुधारने का एक और मौका दे रही हूं। दीवान खानदान में वापस आ जा। आज तुझे इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, दीवान खानदान या ये कमीनी। बस माँ, काश आपने मुझे माँ और प्रेमिका में से किसी एक को चुनने को कहा होता तो शायद मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता। लेकिन आपने तो मुझे अपना बेटा कभी माना ही नहीं। आज भी अपने बेटे समीर के लिए मुझे मकान मालकिन जी को छोड़ने के लिए कह रही है। मेरा प्यार मैं छोड़ दूं? नहीं मां, नहीं, मैं मकान मालकिन जी को नहीं छोड़ूंगा। मैं इन्हें ही चुनूंगा और बार बार सिर्फ इन्हीं को चुनूंगा। आज से दीवान खानदान से तेरा कोई रिश्ता नहीं, तेरा कोई घर नहीं, कोई अपना नहीं। नहीं रहा तू हमारा अपना। पहले भी मुझे आपकी हाई सोसाइटी का हिस्सा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और आज भी नहीं है। उस हाई सोसाइटी का हिस्सा जहां इंसान को इंसानियत से नहीं पैसों से तोला जाता है। मां, दीवान खानदान के ऐशो आराम की जिंदगी में मुझे इतना प्यार नहीं मिला जितना मकान मालकिन जी की छोटी सी बरसाती में मिला। और उसी प्यार के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी उस छोटी सी बरसाती में गुजार दूंगा। मां, यहां मुझे जो अपनापन मिला इतने सालों में आप लोगों से नहीं मिला। मुझे दीवान खानदान का नाम बिल्कुल नहीं चाहिए मां। हाँ, अगर आप अपने बेटे को प्यार देना चाहती हैं तो यू आर वेलकम, लेकिन इन शर्तों के साथ कतई नहीं, कतई नहीं। अगर तेरा यही फैसला है तो ठीक है, मगर मैं भी अपने बेटे का साथ जरूर दूंगी। तू मेरा बेटा था ही कब जो मैं आंचल फैलाने आ गई। तो रिकी, एक बात तू भी ध्यान से सुन ले और आप सब भी सुन लीजिए।
आज से दीवान खानदान से तेरा कोई रिश्ता नहीं, तेरा कोई घर नहीं, कोई अपना नहीं। आज तक तेरे पापा तेरे खिलाफ थे, लेकिन आज के बाद मैं और तेरा भाई समीर भी तुझसे अपने सारे नाते तोड़ते। नहीं रहा तू हमारा अपना। समझ लेना कि तू अनाथ आया था इस दुनिया में। बस, बहुत कह चुकी आप। मुझे लगता था कि मेरे ही परिवार वालों ने मुझ पर अन्याय किया है, पर आज समझ में आया कि ये भी अकेले ही है मेरी तरह। अरे जब दीवान परिवार इनका है ही नहीं, तो ये रिकी दीवान है ये कैसे बता सकते थे मुझे? और शायद इसीलिए इन्होंने मुझे अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं बताया। चुप कर चुड़ैल, हमारे बीच में मत आ। एक माँ को उसके बेटे से अलग करके तू भी खुश नहीं रहेगी, बद्दुआ लगेगी तुझे एक माँ की। बस बहुत बोल चुकी आप। आप मुझसे बड़ी हैं, इसलिए मैं आपसे इज्जत से बात कर रही हूं। अरे आप तो अपनी करनी दूसरे के मत्थे मड़ रही हैं। उस नालायक बेटे के लिए अपने लायक बेटे को छोड़ रही हैं आप। क्या कहा था आपने? कि इनका कोई नहीं है, इनका कोई परिवार नहीं है, इनका कोई घर नहीं है। आज कान खोलकर आप सुन लीजिए और आप सब भी सुनिए। रिकी दीवान का कोई अपना है। उनका घर है, उनका साथ देने वाला है, उनका परिवार है। कहां? यहां शर्मा निवास, पराठे वाली गली, चांदनी चौक, दिल्ली 6। समझिए आप? आज से आप अकेले नहीं हैं, मैं हूं आपके साथ, आपका परिवार। मैं भरूंगी इनकी जिंदगी का खालीपन जो इनके भरे पूरे परिवार ने दिया है। और हाँ, जाकर अपने उस पागल बेटे का इलाज करवाइए। दिल्ली में बहुत सारे पागल खाने हैं। इससे पहले कि मैं उसे चप्पल मार मार के घसीटते हुए हॉस्पिटल ले जाऊं, ये नेक काम आप ही कर दीजिए। और दीवान खानदान के नाम पर दाग रिकी दीवान ने नहीं लगाया है, बल्कि आपके दूसरे बेटे समीर दीवान ने लगाया है। मां का तो दिल है नहीं आपके पास। सही और गलत में फर्क समझने के लिए एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, जो आप नहीं है। और बेइज्जत होना चाहती है तो खड़े रहिए, नहीं होना चाहती है तो दफा हो जाइए यहां से। सुन ले लड़की, तुझे अपने इस गुरूर की कीमत एक दिन चुकानी पड़ेगी। किराएदार जी, आज से आप अकेले नहीं हैं, मैं हूं आपके साथ। आपका परिवार। अगर आजमाना है तो आजमा के देख लीजिए। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के।
बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा गई तो आगोश में लो, हो सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोल न हल्के हल्के, बोल न हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोल न हल्के, बोल न हल्के हल्के।